नमस्कार, मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। हमारे शास्त्र और पुराण में ऐसा वर्णित है कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आता है और जीवन में हमेशा धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी चाहे कोई भी हो, हर एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत से क्या फल की प्राप्ति होती है, ये फल की प्राप्ति अगर आप जानेंगे तब आपकी इच्छा होगी कि एकादशी का व्रत करना चाहिए या नहीं चाहिए। एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा मानते हैं कि जीवन में एकादशी का व्रत करने से हर प्रकार से सफलता प्राप्त होती है, जीवन के हर प्रकार का पाप का नाश होता है और जब पाप का नाश होगा तभी जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया से सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को प्रिय होता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है, साथ ही इस दिन मां लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। हर माह दो एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु श्री हरि रूप की पूजा करने से अतीत में किए गए सभी पापों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी व्रत रखता है उसके जीवन में कभी भी संकट नहीं आता, संकट से नहीं घिरता है और उसके जीवन में धन और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। हर माह में दो एकादशी आती है। आपको हर माह में बस 2 बार और वर्ष में यानी कि 365 दिन में मात्र 24 बार ही नियम पूर्वक एकादशी का व्रत रखना होता है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष यानी कि अधिक मास होने से 2 एकादशी जुड़कर ये कुल 26 एकादशी हो जाती है। एकादशी व्रत के बहुत सारे फायदे हैं। ये जो 26 एकादशी है इसके फायदे अनेक होते हैं। हम आपको एक एक करके बताते हैं कि जो 26 एकादशी है इसके क्या फायदे हैं। देखिए, एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो इससे व्यक्ति निरोगी रहता है, राक्षस भूत पिशाच योनि से छुटकारा मिलता है, पापों का नाश होता है, संकटों से मुक्ति मिलती है, सर्वकार सिद्धि होते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है, विवाह बाधा समाप्त हो जाती है, धन और समृद्धि आती है, शांति मिलती है, मोह माया और बंधनों से मुक्ति मिलती है, हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, खुशियां मिलती है, सिद्धि प्राप्त होती है, उपद्रव शांत होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है, पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है, भाग जागृत होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है, सभी रोगों का भी नाश होता है, कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है, वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। इतने सारे फायदे हैं अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं। साल में सिर्फ 24 एकादशियां आती है। अगर आप उनमें से कुछ एकादशी भी करते हैं तो आपके जीवन में हर प्रकार से सफलता प्राप्त होती है, जीवन में कभी भी धन और समृद्धि की कमी नहीं होती है, हर प्रकार के पाप का नाश होता है। अब जो महत्वपूर्ण है, किस माह में कौन सी एकादशी आती है और किस एकादशी से आपको क्या फल की प्राप्ति होती है। मैंने आपको बताई कि एकादशी का व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। अब हम ये जानते हैं कि कौन सी माह में कौन सी एकादशी आती है और किस एकादशी से क्या फल की प्राप्ति होती है। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है या कोई मुश्किल है तो आप उससे संबंधित एकादशी का व्रत कर सकते हैं और आपके जीवन में जो मुश्किल होगी वो मुश्किल दूर हो जाएगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि चैत्र माह में कौन सी एकादशी आती है। चैत्र माह में कामदा और पाप मोचनी एकादशी आती है। कामदा एकादशी का व्रत करने से राक्षस की योनि से छुटकारा मिलता है और यह सर्वकार सिद्धि करती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत से पाप का नाश होता है और संकटों से मुक्ति मिलती है। बैसाख मास में बरुथनी और मोहिनी एकादशी आती है। बरुथनी एकादशी से सौभाग्य देने और सब पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष देने वाली होती है। वहीं मोहिनी एकादशी विवाह,
सुख समृद्धि और शांति प्रदान करती है, साथ ही मोह माया के बंधनों से भी मुक्ति दिलाती है। ज्येष्ठ माह में अपरा और निर्जला एकादशी आती है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से भी मुक्ति मिलती है। निर्जला एकादशी व्रत करने से हर प्रकार की मनोरथ सिद्ध होती है। आषाढ़ माह में योगिनी और देवसैनी एकादशी आती है। योगिनी एकादशी से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख भी पाता है। देवसैनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर सुखी बनाता है। श्रावण माह में कामिका और पुत्रदा एकादशी आती है। कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त कर जीवन को कुयोनि को प्राप्त नहीं होने देता है। पुत्रदा एकादशी करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। भाद्रपद में अजा और परिवर्तनी एकादशी आती है। अजा एकादशी से पुत्र पर कोई भी संकट नहीं आता, दरिद्रता दूर हो जाती है, खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। परिवर्तनी एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है और जीवन में हर तरह सफलता प्राप्त होती है। आश्विन माह में इंदिरा और पापांकुशा एकादशी आती है। पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत से पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि पापांकुशा एकादशी सभी पापों से मुक्त कर अपार धन समृद्धि और सुख देती है। कार्तिक मास में रमा और प्रबोधनी एकादशी आती है। रमा एकादशी व्रत करने से सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से भाग जागृत हो जाता है। इस दिन तुलसी की पूजा भी करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मार्गशीर्ष में उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी आती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से 1000 वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इससे देवता और पितृ तृप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी करने से मोक्ष देने वाली आपको फल की प्राप्ति होती है। पौष मास में सफला और पुत्रदा एकादशी आती है। सफला एकादशी सफल करने वाली होती है। सफला व्रत रखने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। संतान और पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी इस माह में करना बहुत ही फलदायक साबित होता है। माघ मास में षटतिला और जया एकादशी आती है। षटतिला एकादशी व्रत करने से दुर्भाग, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं जया एकादशी व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से छूट व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होती है तथा भूत पिशाच आदि योनियों में कभी भी जन्म नहीं होता है। फाल्गुन मास में बीजिया और आमल की एकादशी आती है। बीजिया एकादशी से भयंकर परेशानी से व्यक्ति छुटकारा पा जाता है और शत्रुओं का नाश भी होता है। शत्रु अगर आपके पीछे है तो शत्रु भी छोड़कर दूर भाग जाता है। आमल की एकादशी में आंवले का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस व्रत को करने से व्यक्ति सभी तरह के रोग से मुक्त हो जाता है, साथ ही हर कार्य में सफलता मिलता है। अधिक मास में पद्मिनी, कमला और परमा एकादशी आती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, साथ ही यह पुत्र, कृति और मोक्ष देने वाला है। परमा एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। तो इस तरह से जो साल में 24 एकादशी है और अधिक मास होने से जो 2 एकादशी बढ़ जाती है, इन एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। आपके जीवन में जो कष्ट है उसके अनुसार आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से जीवन में आपके जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। अब हम ये जानते हैं कि एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं, चाहे एकादशी कोई भी हो, तो आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको 12 चीज़ बता रहा हूँ। इसमें जो चीज़ आपको अच्छा लगे, जो मन को भाए, वो चीज़ आप अवश्य करें। 1 चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़, या आप जितनी आपकी इच्छा हो, आपको एकादशी के दिन इन चीज़ को अवश्य करना चाहिए। इससे भाग निश्चित रूप से बदलता है। सबसे पहली चीज़ है, एकादशी की शाम तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक लगाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और संकट जीवन में कभी भी नहीं आता है। एकादशी पर भगवान विष्णु की पीले फूलों से पूजा अवश्य करना चाहिए। आप भगवान विष्णु को पीले फूल अवश्य अर्पित करें। अगर आपके पास पीले फूल उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो आप मानसिक फूल की कल्पना करके भी भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। इससे आपकी हर कामना पूर्ण हो जाती है। एकादशी पर
भगवान विष्णु को खीर में तुलसी के पत्ते डालकर भोग अवश्य लगाएं, इससे घर में शांति बनी रहती है। एकादशी पर पीले रंग के फल, कपड़े एवं अनाज भगवान विष्णु को अर्पित करें। बाद में ये सभी चीजें गरीब को दान कर दें। एकादशी पर पीपल के वृक्ष पर जल आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इससे कर से भी मुक्ति मिल जाती है। एकादशी पर सुहागिन स्त्रियों को अपने घर बुला करके फलाहार करवाएं, उन्हें सुहाग की सामग्री भी भेंट करना चाहिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो अवश्य करना चाहिए। धन लाभ के लिए एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करना चाहिए, इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी की सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा का केसर मिले दूध से अभिषेक करना चाहिए, और अगर आप ये शंख से करते हैं, दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करते हैं, तो इससे अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। एकादशी की सुबह स्नान करने के बाद श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, लेकिन ये सब लोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो अवश्य करें, नहीं कर सकते हैं तो आप भगवान विष्णु का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। एकादशी पर तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का यथाशक्ति जप करना चाहिए, जितनी आपकी इच्छा हो। एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से भी भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है, इससे धन का भी लाभ होता है। तो इस तरह से जो भी उपाय मैंने बताए हैं, ये उपाय आप किसी भी एकादशी पर कर सकते हैं, और ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आप हर एकादशी पर ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी संकट नहीं आता है, और जीवन में हमेशा धन और समृद्धि बनी रहती है। तो मैंने आपको बताई कि एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए। अब उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि एकादशी के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, एकादशी के क्या नियम है। क्योंकि अगर आप नियम का पालन नहीं करते हैं तो फिर आपको व्रत का या पूजा का कोई फल नहीं मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन यानी कि एकादशी के एक दिन पहले से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं और भोग विलास भी करते हैं तो व्रत का कोई फल आपको नहीं मिलता है। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन आपको नहीं करना चाहिए। आप जो मार्केट में ब्रश है उस ब्रश का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी के दातुन का प्रयोग आप न करें। पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करना चाहिए। कभी कभी आपके आसपास पाखंडी लोग रहते हैं, बहुत दुराचारी लोग रहते हैं। कोशिश करें कि इन लोगों से एकादशी के दिन आप बात ना करें, और न ही किसी का दिल दुखाना चाहिए। इस दिन किसी को गलत बात ना बोलें। हमेशा आप मधुर वचन बोलें, क्रोध नहीं करें इस दिन, तभी आपको व्रत का फल मिलेगा। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए और न ही अधिक बोलना चाहिए। कभी कभी अधिक बोलने से आपके मुंह से गलत शब्द भी निकल जाता है। कोशिश करें आप इस दिन कम बोलें। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान तथा दक्षिणा देना चाहिए। ब्राह्मण को बुला करके आप उसे भोजन करवाएं, कुछ दक्षिणा दें, मिष्ठान आदि प्रदान करें। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है और उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो मैंने आपको आज बताई कि एकादशी के व्रत के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, एकादशी व्रत का क्या फल है और क्या इससे आपको लाभ मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी एकादशी व्रत के महत्व को समझ करके अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो उसके जीवन में भी धन की कमी नहीं होती है और कभी भी जीवन में संकट नहीं आता है।